साढ़े बिस्के तारीफ महासागर बने पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो अपने घरों पे, स्वागत करो अपने चर्चों में, आने वाले चमत्कारों के लिए स्वागत करो, आने वाले अच्छे साल के लिए स्वागत करो। मैं बोलता हूं पूरे आने वाले 12 महीनों में आज ही स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। आपके बच्चों में स्वागत करो, उनके फ्यूचर में स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी है जो आप दवाइयां सुन रहे हो, ये पवित्र आत्मा जी है। वही है जो कैंसर को एक पल में चंगा कर देता है, वो आमीन। वही है जो HIV को एक पल में चंगा कर देता है, आमीन। ये उसी की दया है, ये पवित्र आत्मा जी है जो सब चमत्कार करते हैं। उसने हजारों के घरों में किए, आज तुम्हारे करके भेजेगा, आमीन। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो बल से। जितना बल से स्वागत करोगे वो कम है, कम है, कम है, कम है, कम है।
तुझको छुड़ाने को मुझे गा दिया है तुझको छुड़ाने को ओ यीशु मसीह आ गया है तुझको छुड़ा स्वागत करो। जितने चमत्कार आप देख रहे हो वो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा जी कर रहे हैं। वो चमत्कार जो आप सुन रहे हो वो पवित्र आत्मा जी कर रहे हैं। वो सेम चमत्कार तुम्हारे हाथों से करेगा, आमीन तुम्हारे घरों पे करेगा वो। आमीन। उठाओ हाथों को, सब जन उठाओ हाथों को। जीसस, प्रभु यीशु का स्वागत करो। हिलाओ हाथों को, हिलाएं हाथों को, हिलाएं 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 हाथों को, हिलाओ हाथों को। यस 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 यस। स्वागत करो प्रभु यीशु का, स्वागत करो प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब जहां जहां सूखापन है वहां हरियाली कर देता है। आमीन। उसके स्वागत का मतलब जहां जहां उदासियां हैं वहां नाचना कर देगा वो। आमीन। ओ प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब जहां तुम हारे हुए हो तुम्हें जीत में बदल देगा वो। आमीन। तुम्हारे फेलियर जाते रहेंगे जब उसका स्वागत करोगे तुम। आमीन। स्वागत करो प्रभु यीशु मसीह का। वही है जो आपके शब्दों में वो चमत्कारों को भर देता है। आमीन। वही है जब आप बोलते हो वो वैसा ही कर देता है। यस। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आए इसीलिए कि आम को खास बना देता है। वो आम को खास बना देता है। आमीन। उसने हजारों को बना दिया, आज तुम्हें बनाकर भेजा। आमीन। प्रभु यीशु में यही क्वालिटी है। पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु जिसमें सबसे उत्तम यही क्वालिटी कि वो आम को खास बना देता है। आम था पतरस, पतरस आम था। हमने लास्ट टाइम पवित्र वचन में पढ़ा कि आम था वो पतरस जिसको खास ही नहीं खास से भी खास बना दिया उसने। यस। कब हमने पढ़ा? जब उसने सरेंडर कर दिया। एक लाइफ थी पतरस की। अगर हम इस हिस्से में देखें और इस हिस्से में देखें पतरस में जमीन आसमान का अंतर था। वही पतरस जिससे चमत्कार नहीं हुए, जो मुकर गया, जो पानी के चलता चलता गिर पड़ा, वही पतरस जो जिसके टाइमिंग और काम सब उलट पुलट हो रहे थे। लेकिन जब उसने सेंट्रल पॉइंट पे आया वो उसने कन्फेस किया, उसे समझ आ गई कि ये परमेश्वर के बल के बिना इम्पॉसिबल है, उसकी दया के बिना। तो जब उसकी लाइफ में से वो पॉइंट होकर निकला तो उसी पतरस की परछाई से दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी। उसी पतरस की परछाई से बीमार चंगे होने लगे। उसी पतरस के हाथों से लंगड़े चलने लगे। पतरस कैसे? जब उसने वो समझ गया कि मेरे बल और बुद्धि से कुछ नहीं होना। तो ये हमें सिखाने के लिए उसने ये वचन लिखे जो लास्ट वीक हमने किए। उसने हमें सिखाने के लिए, क्यों? जब तुम इन मुश्किलों से निकलोगे, जब तुम्हारे जीवन में गवाहियां नहीं बन पा रही, तो तूने करना क्या है? कुछ नहीं करना, सरेंडर करना है, कन्फेस करना है कि परमेश्वर मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरा कुछ भी काम नहीं आ रहा। मैं जानता हूं परमेश्वर ये सिर्फ आपकी दया है। जब आप कन्फेस करोगे कि परमेश्वर आज से मैं अपने आप को खाली करता हूं, आज से मैं अपना नहीं चलाऊंगा जो मेरे दिमाग में है। जब आप खाली कर दोगे अपने आप को, तो फिर तुम्हारी भी परछाई से दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी, बीमार यस। आमीन। तुम भी लंगड़ों को खड़ा कर पाओगे। आमीन। आज मैं अभी
गवाही अंदर ले हैंड के सेक्शन में गवाही सुन रहा था। वो भाई को HIV थी, शायद 10 साल पुरानी, और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो इस कदर काम नहीं कर पाता जिसको HIV है, इतनी पुरानी हो। और उसके साथ पास्टर थे, उन्होंने बताया कि ये 5 किलो भी वजन नहीं उठा पाता था, और यहां पे वो सेवा में आया हुआ है भाई। और आजकल जब उस पे रोज हर वीरवार को ले हैंड हो रही है, अब उसने बताया कि 50 किलो वजन उठा सकता है, और 18 फीट की हाइट पर वो रात को 2-2 बजे तक काम कर रहा है, जिसको HIV थी। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तुम सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारे हाथ रखते ही HIV भी जाएगी। आमीन। इसलिए आज हमारा जो ये हिस्सा है, आज हमने प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के पास अपने शब्दों को लेके जाना है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारा वचन है आज का, उसको सिर्फ पढ़ा जाएगा, और इसको आने वाले हफ्तों में हम हर रोज सुनेंगे। लेकिन जो मेन हिस्सा है वो क्या है कि परमेश्वर ने हमें 2024 में क्या किया है? उसने नाम लेकर उसने पुकारा है, बुलाया है, ऊंचे सुर से आपको पुकारा है, ताकि वो क्या कर सके? वो तुम्हें परफेक्ट कर सके, वो तुम्हें स्टैब्लिश कर सके, वो तुम्हें सेटल कर सके, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके, वो तुम्हारी मुरम्मत कर देगा सब टूटे हुए काम। वो मुरम्मत करेगा तुम्हारी मिनिस्ट्री की, तुम्हारे घरों की। अगर हम बाइबल में देखते हैं, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, उसकी 3 से 10, ये क्यों हम कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पत्रस की किताब नहीं है बाइबल के अंदर, उसकी पत्रियां हैं। पत्रियों का मतलब क्या होता है? उसने चिट्ठियां लिखी। अगर इसको गहरे में पढ़ा जाए तो बहुत देर बाद उसने चिट्ठियां लिखी। वो लिखता है अंदर कि ये मैं लिखकर भेज रहा हूं ताकि जो लोग गलती कर रहे हैं, जो कलीसियाएं गलती कर रही थी, जो लोग कलीसियाएं जिनसे गलती हो रही थी, जिनको लगता था कि नहीं हम सही कर रहे हैं, जिनको लगता था कि हम परफेक्ट हैं, हम कुछ भी करें चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। पतरस ने इसीलिए लिखा कि आप अगर कहीं भी कुछ कमजोरियां हैं तो इसको ध्यान से देखोगे, वो जाती रहेंगी तुम्हारी कमजोरियां। उसने इसलिए लिखा कि अगर तुम्हारे घरों पे गवाही नहीं आ रही, अगर तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम मिनिस्ट्री में फेल हो, जब तुम इसको गहराई से देखोगे तो वैसा ही जो वो बताना चाहता है पतरस, अगर वैसा करोगे तो आज आपने गवाही सुनी, प्रभु का दास जिन्होंने आशीषें पाई बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन एक हालात क्या थे? उन्होंने बताया सुसाइड लेवल पे पहुंच चुका था। ये क्या है कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, फिर क्यों नहीं गवाही आ रही? सब कुछ तो ठीक है, पर क्या बात है? मेरी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही, मेरे चमत्कार नहीं बढ़ रहे। अगर चमत्कार नहीं बढ़ रहे, इसीलिए उसने लिखा ये गहरा शब्द, उसने पत्रियां लिखी ताकि आपको, हमको, सबको वो बता सके कि ये गलतियां होती थी, उनसे भी हुई हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था कि वो परफेक्ट सारा कुछ ठीक करते गए, लेकिन समय पर जब उनको सही से पता चला कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने इसीलिए ये पत्रियां लिखी ताकि आपको, हमें, सबको वो बता सके कि अगर जीवन में ये कमियां हैं
तो सुचेत हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, ध्यान रखो। हम कहां से देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है? सिर्फ पवित्र वचन से। पवित्र वचन है जो हमें बताता है हमारा मैप, हमारा रास्ता। वही हमें बताता है कि क्या तुम सही जगह पे हो, क्या तुम सही प्लेस पे हो, क्या तुम सही हाथ के नीचे हो। एक्टिव हो जाओ, ध्यान रखो। क्यों, क्या कारण है? तो बाइबल के अंदर दूसरा पत्रस में पहले में 3:7 में हम इसको पहले पढ़ेंगे, फिर हम आज प्रार्थना में जाएंगे, प्रेयर में जाएंगे, उन हिस्सों में जहां जहां गवाहियां नहीं आई। मैं जानता हूं आज परमेश्वर ने बोलकर भेजा, एक भी जन ऐसा नहीं यहां से जाएगा। ये बिल्कुल श्योर मैं बोल रहा हूं, एक भी जन नहीं जाएगा ऐसा जिसके घर में गवाही नहीं जाएगी आज। एक भी नहीं। अभी मैं ले हैंड में बोल रहा था कि परमेश्वर ने बोला कि एक एक को आज जिसको भी जरूरत है गवाहियों की, चंगियाई की, डिलीवरेंस की, आज सबको डिलीवर करके भेजना। एक भी नहीं जाएगा यहां से वहां। ले हैंड में फिर लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है। आज परमेश्वर ने एक जन को नहीं छोड़ना जिसके जीवन में गवाहियां नहीं आएंगी। तैयार हो जाओ, आज डिलीवरेंस प्रेयर होगी और तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे जीवन में बड़ी गवाहियां, बड़ी गवाहियां, बड़ी गवाहियां। आपको पता, लोग बोलते जी हाँ इसको जुकाम है, इसको बुखार है, इसका पेट दर्द है, इसकी किडनियां खराब है, इसका लिवर खराब है, और लोग बोलते नहीं सबसे बड़ी तो HIV है। आज जबरदस्त HIV की 100% श्योर, वो भी 10 साल से भी ज्यादा पुरानी वो गवाही आज परमेश्वर ने डन की उसको। वो कितने हफ्तों से डन थी, मुझे आज बताया डॉक्टर साहब ने कि मैं रोज हर हफ्ते चेक करता था उसको क्या चल रहा है उसके जीवन में। क्योंकि गवाही हम ऐसे नहीं देते जब तक श्योर ना हो जाए, जब तक उसके जीवन से हमें रिजल्ट ना मिल जाए। तो तैयार हो जाओ, आज उठाओ हाथों को। ये वचन जो पढ़ा जा रहा है आज, आने वाले हफ्तों में तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे जीवन में, ये पतरस की जो चाहत थी कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घरों में ये काम करे, ये वैसे ही तुम्हारे जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम।